व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई जस्ट होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इसीलिए आज है हमारा फैट लॉस जर्नी का डे 40 गाइस। 40वें दिन पे पहुँच गए हैं हम। देखते देखते पता भी नहीं चला कैसे ही। और रिजल्ट्स यू कैन सी, मुझे खुद दिख रहा है मेरी कमर जो है पतली हो गई है। ठीक है गाइस, तो मेरी कमर काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई है, दैट आई कैन सी। और अच्छा लगता है यार जब भी तुम मतलब थोड़े अच्छे दिखो तो, है ना। तो स्टार्टिंग की मैंने कार्डियो से, वो भी रनिंग वाले कार्डियो से 20 मिनट्स। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर बैठ के। और ये बहुत टफ़ है, ये रनिंग से भी टफ़ है कसम से, क्योंकि इसमें आपको हाथ पैर दोनों बराबर चलाने पड़ते हैं। और आपके हाथ पे जितना प्रेशर आता है उतना ही आपके पैर पे आता है। आप अपने पैर छोड़कर खाली हाथ से भी बहुत ज़्यादा दम लगाते हुए आगे पीछे कर सकते हैं। इससे आपके हाथ मजबूत बनेंगे, पैर मजबूत बनेंगे। और कार्डियो तो वैसे भी होता ही इस चीज़ के लिए है ना, तो आपका फ़ैट लॉस काफ़ी ज़्यादा हद तक सिर्फ कार्डियो ही कर देता है। तो इसीलिए कार्डियो करना इज़ मस्ट, कार्डियो ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्लोर पे और मैं लेकर आ गई हूँ स्किपिंग रोप। और ये मैं भाकर को बता रही हूँ कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बना लेते हैं वीडियो, ठीक है। तो फिर मैंने करनी चालू कर दी है कि अपनी स्किपिंग। और स्किपिंग के किए मैंने 50-50 के 3 सेट। और स्किपिंग इज़ मस्ट। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो ये सारा का सारा वर्कआउट फ़ैट लॉस के लिए है। ये सब कुछ फ़ैट लॉस में आ जाता है। आप स्किपिंग कीजिए, कार्डियो कीजिए, जंपिंग जैक्स कीजिए, फ्रंट वाले, साइड वाले। उसके बाद आप बर्पीज़ कीजिए। तो ये सारे फ़ैट लॉस वाले हैंगे और बॉडी टोनिंग के लिए भी काम आते हैं। और आपकी क्या कहते हैं जो बॉडी टोन्ड हो जाती है, वज़न कम हो जाता है, बस यही सब चीज़ें हैं। और बॉडी शेप में आ जाती है, यस। तो इसके बाद मैंने किया जंपिंग जैक्स। और स्वेटिंग मुझे बहुत वैसे आती है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब लेट आती है। बहुत लोगों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाती है, बट मुझे स्वेटिंग आने का मतलब है मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। तो इसके बाद मैंने की ये फ्रंट वाले जंपिंग जैक्स। और सारे ही मैंने साइड वाले किए थे 20-20 और फ्रंट वाले किए थे मैंने 40। दैट मीन्स ईच साइड मैंने 20 किए। और फिगर आप मेरा देख सकते हो धीरे धीरे अपने आप बनने लग गया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप अच्छे दिखोगे तो आपको खुद ही अच्छा लगता है ना। हमारा खुद का शरीर है यार, अपने हिसाब से बनाएंगे ना। बस इसके बाद मैंने उठा ली है कि 10 kg की प्लेट और मैंने मारने चालू कर दिए साइड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन 5 आगे से 1 2 3 4 5। देन 5 पीछे से 1 2 3 4 5। देन सेम हमको रिपीट करना है दूसरी साइड से। और साइड्स मारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे ही फैलते हैं, उनकी साइड पहले निकल जाती हैगी, जिसको आप लव हैंडल्स भी बोलते हैं, वो पहले निकल जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गंदे लगते हैं। स्पेशली चाहे लड़का हो या लड़की, सबके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो बॉडी शेप में लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए जब भी आपको बॉडी शेप में चाहिए तो आपको साइड्स अपने हटाने ही पड़ेंगे। और साइड्स हटाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्कआउट है, आप साइड्स मार लो, वेट लेकर साइड्स मार लो और वैसे साइड्स मार लो। मैंने साइड्स की है, अभी मैंने लेग रेज भी किया है। इसके बाद मैंने अभी फ़िलहाल मैंने किया स्क्वाट्स में मैंने 10 नॉर्मल करती हूँ और 5 वाले मैं जो करती हूँ वो जंपिंग करती हूँ। तो ये मेरे 10 नॉर्मल है। और स्क्वाट्स मारना इज़ इम्पॉर्टेंट। स्क्वाट्स, ये सारा का सारा जो भी वर्कआउट मैं बताती हूँ ये सारा फ्री वर्कआउट में आता है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देन 2 3 4 5 ओके। देन 5 मेरे हो गए जंपिंग स्क्वाट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ। आइए फिर मैंने किए लेग रेस साइड वाले। इसमें क्या होता है ना, आपके जो साइड्स का जो फैट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाता हैगा। और बेस्ट, अगर आपको वर्कआउट जैसे ऐसा नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि कौन सा टाइमिंग बेस्ट होता है। आप अपने शरीर का वर्कआउट कर रहे हैं, सारे ही टाइम बेस्ट होते हैंगे। बस खाना जो है ना, खाना खा के तुरंत बाद मत जाओ कभी भी जिम में या कोई भी वर्कआउट खाना खाने के तुरंत बाद मत करो। कम से कम 1-2 घंटे का बीच में गैप दो, उसके बाद आप कभी भी जा सकते हो। लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल बेस्ट टाइमिंग चाहिए तो वो होती है सुबह की, क्योंकि रात का सारा खाना जो होता है वो पच चुका होता है। तो मॉर्निंग की टाइमिंग बेस्ट होती है।
इसके बाद मैंने किए बर्पीज़, ये हो गई 2 3 4 5। बर्पीज सबसे बेस्ट वर्कआउट है, सबसे बेस्ट। 6 7। ये इतनी जल्दी पतला करता है ना, देख लो आप मेरे अंदर रिजल्ट्स। 9 हो गए क्या? 10। एक्चुअली मैंने ये पूरे 15 किए थे, तो अभी मेरी काउंटिंग में थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो देख लो। 11 12 13। हाँ, ये 14। इसके बाद एक और होगा जो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाया था। ये मतलब दिखना जितना आसान है, इतना करना आसान नहीं है बॉस। बहुत मेहनत लगती है इसको करने में, बहुत मेहनत, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी। तो अगर आपको अपना फ़ैट लॉस करना है तो स्वेटिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पसीना बहाओगे तभी तो कुछ कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए भैया पसीना बहाओ, पसीना बहा, हिम्मत लगा, वही वाला जो गाना है जो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो इसके बाद मैंने किया आपका ये मेरी फेवरेट मशीन है, जो मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियोस में डालती हूँ। क्योंकि इस अकेली मशीन पे मेरे 3-4 वर्कआउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया है ये पुलअप्स, और इसमें मैंने 15 kg का वेट लगाया और मैंने मारना चालू कर दिया। एंड नाउ यू कैन सी कि मेरी जो बैक है वो काफ़ी हद तक अच्छी होने लग गई है और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ने लग गई है। तो स्ट्रेंथ बढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ही तो बॉडी बनेगी ना। मैं तो मतलब भाई साहब बॉडी बना के मैं तो कंपटीशन खेलने वाली हूँ अब कसम से। इसके बाद मैंने ये किया था बार डिप्स। बार डिप्स इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं जो भी वर्कआउट करती हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि मुझे खुद भी तो पतला होना है ना, तो इसीलिए मैं करती हूँ और मैं अनकट वीडियो डालती हूँ। ये देखो, ये मैंने किए थे 10 और ऊपर वाले किए थे मैंने 10। और ये जो है ना, ये हर बार आपको करना चाहिए, 3 मिनिमम सेट करने चाहिए बार डिप्स। अगर आपके घर में नहीं है तो आप नॉर्मली पुशअप्स वगैरह भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा वर्कआउट है ये। इसके बाद मैंने इसको किया नीचे, उसके बाद मैंने मारे एब्स। भाई साहब पतली तो मैं हो गई, अब बस टोनिंग की ज़रूरत है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 किए थे मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आ गई हूँ जिम में। मैं एक्चुअली वॉइस इसीलिए नहीं देती हूँ, घर पे आके वॉइस ओवर दे के फिर वीडियो अपलोड करती हूँ। जिम में इसीलिए नहीं देती क्योंकि बहुत लोग होते हैं, तो इसीलिए, और आवाज़ भी होती है, गाने बज रहे होते हैं, तो इस वजह से घर पे देती हूँ। इसके बाद मैंने उठक बैठक लगाई और ये मैंने किए थे 15। और ये भी बहुत ज़्यादा, जैसे आपके घुटने दर्द होते हैं मेरे, तो आजकल बीच में बहुत ज़्यादा ये जो सर्दियाँ लगती हैं ना, तो इस टाइम पे मेरे घुटने कमर दोनों ही दर्द होने लगती है। तो इसीलिए वर्कआउट करना ज़रूरी है, आपका खून गर्म रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये मैंने 15 किए थे और 15 के मैंने इसके लगाए थे 3 सेट। ये मैं पूरा सेट दोबारा से 3 बार ही रिपीट करती हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इससे। अगर आप नए बिल्कुल न्यू है ना, आपको तो इतनी ज़्यादा जल्दी मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी आदी हो जाती है तो इट टेक्स टाइम। लेकिन नए नए बंदों को तो 15-15 दिन में ही रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाता है। इसके बाद मैंने लगाए प्लैंक मैंने साइड के किए थे 20 मन में काउंट, देन दूसरी साइड से किए 20 मन में काउंट, देन फ्रंट से किए 30 मन में काउंट। ये सारा का सारा जो भी मैं वर्कआउट बताती हूँ ये सारा फ़ैट लॉस के लिए। अगर आपको मतलब अगर आपकी बॉडी आदी नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा जिम नहीं करते हैं या नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट दिखेगा। और अगर साथ में आप डाइट ले लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जल्दी रिज़ल्ट दिखेंगे। लेकिन मेरे साथ ये है कि मैं डाइटिंग नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी आदी हो चुकी है कि मैं बहुत बारी वेट लॉस कर चुकी हूँ, इस वजह से। तो डाइटिंग मैं स्किप कर रही हूँ फ़िलहाल। मैं लेती ही नहीं डाइट वगैरह, वो सब नहीं लेती। मैं दबा के खाना खाती हूँ और वर्कआउट करती हूँ भाई, ठीक है। क्योंकि मुझे बॉडी टोनिंग भी करनी हैगी, इस वजह से। तो बस यही है।
इसके बाद मैंने फ्रंट वाले प्लैंक किए। वाह गुल्लू। उसके बाद मैंने किया साथ के साथ भुजंगासन। भुजंगासन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब आप थोड़ा बहुत योगा भी करते रहिए, भुजंगासन की कर लीजिए, आगे का पश्चिमोत्तानासन कर लीजिए, कैट एंड काउ कर लीजिए, इससे अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो मैंने किया कैट एंड काउ भुजंगासन के बाद, क्योंकि बॉडी जो है अच्छी खासी स्ट्रेच हो जाती है, आपकी चेस्ट स्ट्रेच हो जाती है, आपकी बैक स्ट्रेच हो जाती है, भुजंगासन में आपका लोअर बैक स्ट्रेच हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बेबी पोज करो, ये होता है आपकी बॉडी रिलैक्स करने के लिए, माइंड रिलैक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने तितली आसन करते हुए अपने वर्कआउट को कर दिया हैगा ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। आई लव यू ऑल।